नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में मई महीने से जारी हिंसा आज तक थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी आज की ताज़ा खबर ये है कि वहाँ पे 3 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी गई। हालांकि मणिपुर में हिंसा का दौर आज कोई नया चालू नहीं हुआ है। सन 1949 में जब से मणिपुर का भारत में विलय हुआ है, तब से हिंसा के दौर मणिपुर में जारी है। 1993 में एक बड़ी हिंसा हुई थी वहाँ पे, जो एक लंबे काल समय तक चली थी और बहुत सारे लोगों की वहाँ पे उसमें मृत्यु हुई थी। तो जो अभी मई से घटना घट रही है, उसके पीछे क्या कारण है, इसको समझने के लिए दो चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है। पहला, कि मणिपुर में 3 समुदाय मूल रूप से निवास करता है। पहला समुदाय है मैतेई, जो मूलतः हिंदू है। दूसरा समुदाय है कुकी, जो मूलतः ईसाई है। और तीसरा है नागा। तो नागा और मैतेई ये दोनों मणिपुर के मूल निवासी हैं। अब कुकी समुदाय को अंग्रेजों ने म्यांमार से बुला के मणिपुर में बसाया था। ऐसा क्यों हुआ था कि जब अंग्रेज व्यापार के लिए, किसी दूसरे काम के लिए मणिपुर जाते थे, तो नागाओं ने उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो नागाओं से बचने के लिए अंग्रेजों ने कुकी समुदाय को म्यांमार से बुला के इस शर्त पे बसाया कि जब नागा हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो आप इनके खिलाफ लड़ाई लड़ोगे, यानी अंग्रेजों के लिए ढाल का काम करोगे। इस शर्त पे कुकी को म्यांमार से लेके अंग्रेजों ने मणिपुर में बसा दिया। अब बात है कि जो सैकड़ों साल पहले आके मणिपुर में रह रहा है कुकी समुदाय, क्या वो बाहरी है? तो ऐसा कहना गलत होगा। जो इतने लंबे समय से देश में रह रहा है, अब वो भी भारत का मूल नागरिक ही माना जाएगा। अब जो हिंसा चालू हुई है मई में, उसके पीछे का कारण क्या है और हिंसा रुक क्यों नहीं रही है? तो जो मणिपुर का मैतेई समुदाय है, वो मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया था और उस याचिका से मांग किया था कि मणिपुर सरकार को कोर्ट निर्देश दे कि हमको एसटी के रूप में स्वीकार किया जाए। अब उस मुकदमे में मणिपुर हाई कोर्ट ने मणिपुर सरकार को ये निर्देश दे दिया कि आप केंद्र सरकार से अनुरोध करिए कि मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल किया जाए। अब मणिपुर सरकार एसटी में शामिल क्यों नहीं कर सकती है मैतेई लोगों को? तो किसी भी कास्ट को एससी एसटी या ओबीसी में डालने के लिए या जनरल में डालने के लिए जो कानून बनाने का अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इसके लिए मणिपुर सरकार कोई फैसला ना लेकर के वो केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है कि आप इनको एसटी में शामिल करो या मत करो। तो जब उनके पक्ष में फैसला आया मैतेई समुदाय के, तो नागा और कुकी ने विरोध करना चालू कर दिया। अब इन दोनों में इन लोगों का अपना अपना तर्क है। नागा अपना तर्क देते हैं, मैतेई समाज अपना तर्क देता है। तो पहले देखते हैं मैतेई समाज इसके पक्ष में क्या तर्क देता है। तो मैतेई समुदाय बोलता है कि 1949 में भारत में विलय के समय मैतेई को एसटी का दर्जा प्राप्त था। इनका एक तर्क है कि जिस समय भारत में विलय हुआ मणिपुर का 1949 में, उस समय मैतेई समुदाय को जब एसटी का दर्जा प्राप्त था, तो आज देने में क्या दिक्कत है? उनकी दूसरी मांग थी, तर्क यह है कि एसटी की मांग समुदाय को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। मैतेई का यह कहना है कि हम अपने को संरक्षित होने के लिए एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। अगली मांग उनका ये है कि मैतेई की जनसंख्या 60% से घट के 44% हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैतेई समाज की जनसंख्या मणिपुर में 60% थी, जो धीरे धीरे घट करके अब लगभग 44% हो गई है। मैतेई की परंपरा, संस्कृति, भाषा और पैतृक भूमि को बचाने के लिए मैतेई समाज संघर्ष कर रहा है कि हमको एसटी में शामिल किया जाए। अब देखते हैं मैतेई समाज के इस तर्क को
नागा और कुकी समाज किस तरह से विरोध कर रहा है। नागा और कुकी समाज बोलता है कि मैतेई समाज राजनीतिक प्रभाव रखने वाला एक वर्ग है, तो जब इसका राजनीति में ज़्यादा पकड़ है तो इनको अगर दोबारा हम लोग एसटी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा तो इसमें कुकी और नागाओं के लिए खतरा है। राज्य में 60 में से 40 विधानसभा सीटों पर मैतेई का प्रभाव है। वो बोलते हैं कि जो राज्य की 60 सीटें हैं उसमें से 40 सीटों पर मैतेई का प्रभाव है। तो राजनीतिक तौर पे नागा और कुकी तो ऐसे कमजोर हैं, जब इनको एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो ये और उनके लिए खतरनाक साबित होगा। मैतेई काफी प्रभावशाली है तो उनको एसटी में शामिल करने की क्या जरूरत है। तमाम सरकारी योजनाओं का बंटवारा होगा। देखिए, सरकार का लाभ है, किसी को कटेगा तो किसी को मिलेगा। अगर मैतेई को एसटी का दर्जा प्राप्त होगा तो जो एसटी कोटे से मिलने वाले लाभ हैं वो कहीं न कहीं नागा और कुकी से कटेगा और मैतेई को मिलेगा, अगर एसटी में शामिल करने की बात मानी गई तो। जब मैतेई को एससी और ओबीसी का दर्जा प्राप्त है तो एसटी में शामिल करने की क्या जरूरत है, ये कहना है कुकी और नागा लोगों का। कुकी और नागा कहना यह है कि जब मैतेई समुदाय को ओबीसी और एससी का दर्जा प्राप्त है तो एसटी में शामिल होने की जिद क्यों कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ और अन्य कारण हैं जिसकी वजह से ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तो है कोर्ट का फैसला। मेन विवाद पैदा हुआ है कोर्ट के फैसले की वजह से। सरकार का अतिक्रमण हटाओ अभियान, सरकार जो लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं सरकार की जमीन, चाहे वो रोड के किनारे हो चाहे सरकार का कोई और एरिया हो, उनको जो ये लोग कब्जा करके बैठे हैं कुछ अराजक तत्व, उनको खाली कराने का जो अभियान सरकार चला रखा है उसके खिलाफ में भी इस तरह की बातें आज जो चल रही हैं उसके लिए ये भी एक जिम्मेदार है। 38 गांवों को अवैध चूरा चांदपुर एक जगह है, उसमें खौतुम वन क्षेत्र के 38 गांवों को सरकार ने अतिक्रमण क्षेत्र में बसा हुआ घोषित कर दिया है कि ये जो 38 गांव हैं ये गैर कानूनी तरीके से सरकार की जमीन में बसे हैं, इनको खाली करना होगा। उसको हटाने के लिए सरकार बीच में मुहिम भी चलाई थी। तो वो भी एक कारण है कि जो हिंसा भड़क रही है उसमें एक कारण ये भी है। 2022 में दिया गया सरकार का नोटिस, सरकार ने 2022 में एक नोटिस जारी किया था जिसमें तमाम चीजों को निर्देशित करते हुए सभी वर्गों को ये बताया गया था कि जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, जो लोग गैर कानूनी कामों में शामिल हैं, जो लोग बाकी काम कर रहे हैं, उन सबको बंद करना होगा। तो उसके खिलाफ में भी इस तरह से दंगे फसाद चल रहे हैं। कुकी समूह सर्वेक्षण और निष्कासन अनुच्छेद 371 का उल्लंघन। कुकी और नागा समुदाय कह रहा है कि जो 1971 का समझौता है, जो अनुच्छेद 1971 है जिसमें हमको बसने रहने करने का अधिकार मिला है, हमको हटा करके विस्थापित करके ये उसका विरोध किया जा रहा है, मतलब उसका उल्लंघन किया जा रहा है। अब सब बात ये उठती कि मई से लेके अगस्त आ गया, मई जून जुलाई अगस्त लगभग 4-5 महीने से मणिपुर में जो घटना घट रही है उन सबको लेकर के विपक्षी दलों का एक वहाँ पे दल भी गया था और वहाँ के क्षेत्रीय लोगों का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह प्रभावशाली नहीं है, इनको हटाया जाना चाहिए। तो इन सब बातों के बीच में बीजेपी बीरेन सिंह को क्यों नहीं हटा रही है, उसके पीछे 2-4 कारण हैं जिसको आप थोड़ा समझ लीजिए। पहला है, एन बीरेन सिंह अतिक्रमण पर रोक लगाती है। जो लोग गैर कानूनी तरीके से जगह जमीन कब्जा कर लेते थे, आवास बना लेते थे, कुछ और कर लेते थे, उन सब चीजों पे एन बीरेन सिंह ने पाबंदी लगा दी है, कंट्रोल लगा दिया है। दूसरा क्या है, गैर कानूनी जो धर्म परिवर्तन होता था मणिपुर में, उसके ऊपर में एक बढ़िया काम करते हुए एन बीरेन सिंह ने उसके ऊपर नकेल कस दी है। तीसरा क्या है, गैर कानूनी एनजीओ पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो बाहर से पैसे आते थे मणिपुर में गैर कानूनी तरीके से एनजीओ के पास, और वो लोग धर्म परिवर्तन में किसी और दूसरे देश विरोधी क्रियाकलापों में पैसे को खर्च करते थे, उन सब पे एन बीरेन सिंह ने रोक लगा दिया है। घुसपैठ पर रोक लगा दिया है। वहां का बॉर्डर है
म्यांमार की जो स्थिति राजनीतिक अभी चल रही है वो आपको पता है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो वहाँ से घुसपैठ होता था उसको एन बीरेन सिंह ने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या कर लिया है। और अगला क्या है, अतिक्रमण हटाने पर जोर है। एक तो क्या है कि जो कब्जा करने वाले हैं उनको कब्जा कर नहीं पा रहे हैं, जो कब्जा किए हुए हैं उनको हटना पड़ रहा है। तो ये बहुत सारे कारण है कि जो लोग अब तक अपने मन से धर्म परिवर्तन करते थे, जमीन कब्जा कर लेते थे, अतिक्रमण कर लेते थे, और वहाँ पे जो इसका अफीम की खेती होती है, तो जो वहाँ पे गैर कानूनी तमाम बिजनेस चलते थे उन सब पे एन बीरेन सिंह ने लगाम लगाने की कोशिश किया है या लगाम लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये तत्व घबराए हुए हैं और वहाँ पे बार बार हिंसक झड़पें हो रही हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।